संसद कांड के मास्टरमाइंड ललित झा पर बड़ा खुलासा हुआ है। 4 आरोपियों के मोबाइल फोन्स राजस्थान में फेंक दिए गए। ललित झा ने 4 आरोपियों के फोन को नष्ट किया। कई महीनों से संसद कांड की तैयारी की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक सबसे अहम खुलासा तो यह है कि दिल्ली से राजस्थान भागने के बाद ललित झा ने 4 आरोपियों के फोन को राजस्थान में फेंका और नष्ट कर दिया। इसके अलावा राज ये भी खुला है कि संसद की सुरक्षा में सेंध की तैयारी कई महीनों से चल रही थी, लेकिन एंट्री पास आसानी से नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से प्लान को अंजाम देने में काफी वक्त लग गया। स्पेशल सेल की कई टीमें राजस्थान में उसकी तलाश कर रही थी। पहले उसकी लोकेशन नीमराना मिली थी, लेकिन वो वहां से फरार हो गया था। अब बताया जा रहा है कि ये इसके बाद नागौर पहुंचा था और वहां पर उसके एक दोस्त महेश ने इसको होटल में कमरा दिलाया था, जिससे वो वहां पर रुका हुआ था और लगातार न्यूज चैनल के जरिए जो पूरा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उस पर नजर रखे हुए था। इसने अपने कई दोस्तों से सलाह ली कि इसे क्या करना चाहिए, जिसके बाद ये दिल्ली आया और उसके बाद कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पर जाकर इसने खुद को सरेंडर कर दिया। अब पुलिस ने ललित की मदद करने वाले महेश और उसके साथी कैलाश को हिरासत में लिया है। सभी मोबाइल फोन को नष्ट करने में भी इन्हीं दोनों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। और ललित झा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। संसद सेंध के लिए ललित ने बनाए 2 प्लान। सोर्सेस के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। एक प्लान फेल होने पर दूसरा प्लान तैयार था। ये जानकारी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 2 योजनाएं, 2 प्लान्स बनाई गई थी ललित की तरफ से। पहली योजना अगर असफल होती तो फिर दूसरी योजना के हिसाब से इस प्लानिंग को अंजाम दिया जाए। ललित झा से पूछताछ में लगातार खुलासा हो रहा है। अब नया खुलासा हुआ है। सोर्सेस के मुताबिक 13 दिसंबर के लिए 2 प्लान्स तैयार किए गए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत संसद के बाहर अमोल और नीलम संसद के करीब जाकर वहां पर कलर बम जलाते, जबकि प्लान बी के तहत किसी वजह से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे कलर बम जलाते और नारेबाजी करते। लेकिन 12 दिसंबर की रात जब महेश और कैलाश गुरुग्राम में विकी के घर नहीं पहुंचे तो अमोल और नीलम को हर हाल में ये काम करने का जिम्मा सौंपा गया। जाहिर है अब ललित झा के अलावा मददगार महेश और कैलाश भी पुलिस की हिरासत में हैं। ऐसे में संसद के अंदर अंजाम दिए गए स्मोक कांड को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि तफ्तीश की कड़ियां जोड़ी जा रही है और कांड के सभी किरदार धीरे धीरे शिकंजे में दबोचे जा चुके हैं। और वहीं संसद स्मोक कांड के बाद मास्टरमाइंड ललित झा 30 घंटे तक पुलिस को कैसे चकमा देता रहा, इसको लेकर उसने स्पेशल सेल के सामने कई खुलासे किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 2 दिन पहले संसद में हुए स्मोक कांड के बाद इसका मास्टरमाइंड ललित झा पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में ललित झा एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। घटना के दौरान वो संसद के बाहर ही मौजूद था। स्मोक कांड के बाद वो तुरंत फरार हो गया था। 30 घंटे तक फरारी काटने के बाद आखिरकार उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। स्पेशल सेल की पूछताछ में ललित ने पूरी बात बताई कि आखिर 30 घंटे तक वो कहां पर रहा और क्या कुछ किया। सोर्सेस के मुताबिक ललित झा ने स्मोक कांड के बाद पुलिस को चकमा देते हुए दिल्ली से बस पकड़ी और राजस्थान के नागौर पहुंच गया। ललित ने नागौर में एक होटल को बुक किया और वहीं पर पूरी रात बिताई। फिर ललित ने नागौर से बस पकड़ी और वापस दिल्ली आ गया। जब ललित को लगा कि अब पुलिस की गिरफ्त से बचना नामुमकिन है और पुलिस किसी भी वक्त उसे पकड़ सकती है, तो उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और स्मोक कांड के लगभग 30 घंटे के बाद उसने सरेंडर कर दिया। बहरहाल पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि उस 30 घंटे में ललित ने किन लोगों से संपर्क किया। ललित से पूछताछ चल रही है और आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, स्मोक कांड को रिक्रिएट कराएगी स्पेशल सेल। आरोपियों को संसद ले जाकर सीन को रिक्रिएट कराया जाएगा। शनिवार या रविवार को रिक्रिएशन कराया जा सकता है। गुरुग्राम के फ्लैट की भी जांच करेगी स्पेशल सेल। 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा के चूक मामले में स्पेशल सेल की जांच में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि स्पेशल सेल आरोपियों को संसद ले जाकर सीन रिक्रिएट करा सकती है। बताया जा रहा है कि आरोपियों को संसद भवन परिसर ले जाया जाएगा और ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर किस तरह से वो संसद भवन के अंदर कलर स्प्रे लेकर घुसे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। स्पेशल सेल आरोपियों को लेकर संसद भवन पहुंचेगी और संसद भवन के गेट से लेकर अंदर तक आरोपियों को लेकर जाएगी।
स्टेप बाय स्टेप सीन को दोबारा से क्रिएट किया जाएगा। स्पेशल सेल के सोर्सेज की माने तो सत्र चलने की वजह से सीन रिक्रिएट नहीं कराया जा सका है, लेकिन स्पेशल सेल की कोशिश है कि जल्द से जल्द सीन को रिक्रिएट कराया जाए। ये संभव है कि शनिवार या रविवार को सीन दोबारा से क्रिएट कराया जा सकता है। स्पेशल सेल की टीम ने 50 मोबाइल नंबर की एक लिस्ट को तैयार किया है। ये वो नंबर हैं जिस पर आरोपियों ने पिछले 15 दिनों में बातचीत की थी। सभी नंबरों पर कॉल करके डिटेल को खंगाला जा रहा है और टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि पूरे गैंग में आखिर कितने लोग हैं। और देखिए, संसद स्मोक कांड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इसमें खबर ये सामने आ रही है कि महेश की भूमिका बदली गई। प्लान के तहत महेश को भी पहुंचना था दिल्ली, बाद में महेश को नागौर में रुकने के लिए कह दिया गया। महेश को दिया गया था होटल के इंतजाम का जिम्मा। आरोपी महेश पर सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर। पहले महेश को दिल्ली पहुंचना था, लेकिन इसके बाद महेश को नागौर में ही रुकने के लिए कहा गया और ठहरने का इंतजाम का पूरा जिम्मा उसको सौंपा गया। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, लखनऊ, मैसूर और राजस्थान जाएगी स्पेशल सेल की टीम। मुंबई और हरियाणा भी जाएगी स्पेशल सेल। आरोपियों के मूवमेंट वाली जगह जाएगी ये टीम। आरोपियों के लोकेशन का पता लगाकर वहां पर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। स्पेशल टीम ये कार्रवाई कर रही है और 6 टीमें बनाई गई हैं इसको लेकर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संसद में हुए स्मोक कांड की जांच कर रही है। जांच के लिए स्पेशल सेल ने 6 टीम बनाई है। पूरी टीम हर एक पहलू और तथ्य की जांच कर रही है। आरोपियों की तरफ से मिल रहे हर एक डिटेल पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल की 6 टीमों को लखनऊ, मैसूर, कर्नाटक, राजस्थान, मुंबई और हरियाणा भेजा जाएगा। स्पेशल सेल की टीम उन सभी लोकेशंस पर जाएगी जहां पर आरोपी ठहरे थे। स्मोक कांड के सभी आरोपियों के मूवमेंट वाली जगह पर टीम जाएगी। जानकारी और सबूत को इकट्ठा करने के लिए वहां पर आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। वहां के जिन लोगों से आरोपियों ने कॉल पर बात की थी, उनसे भी बातचीत की जाएगी। इस बीच स्पेशल सेल की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने लखनऊ में स्पेशल ऑर्डर देकर 2 जोड़ी जूते तैयार करवाए थे, क्योंकि आरोपियों ने पहले ही ये पता लगा लिया था कि संसद में जूते की चेकिंग नहीं की जाती है और संसद के अंदर स्प्रे पाउडर ले जाने का यही एक आसान रास्ता होगा। और संसद स्मोक कांड पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट सामने आया है। सांसदों को सस्पेंड करना किस तरह का न्याय है, ये खड़गे ने कहा है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बयान दे, ये मांग की है। संसद के दोनों सदनों में सुरक्षा चूक पर चर्चा की मांग की है खड़गे। और वहीं संसद से निलंबित हुए सांसदों ने आज गांधी मूर्ति पर मौन प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी धरने पर बैठे सांसदों से मिलने पहुंची। कल संसद से निलंबित हुए विपक्ष के 14 सांसदों ने आज गांधी मूर्ति पर धरना दिया। विपक्षी सांसद हाथों में तख्ती लिए गांधी मूर्ति पहुंचे और मौन प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने धरने पर बैठे निलंबित सांसदों से मुलाकात की। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार सदन को अपना पार्टी ऑफिस बनाना चाहती है। सदन में सवाल पूछना और जानकारी मांगना विपक्ष का फर्ज है। सरकार ये सदन को अपना पार्टी ऑफिस बनाना चाहते हैं, जिसको अच्छा ना लगे धक्का मार के निकाल दो। यही सरकार की रवैया है। सदन के अंदर सवाल पूछना हमारा फर्ज बनते हैं, जानकारी मांगना हमारा फर्ज बनते हैं। शुरू के दिन से आज तक ये सदन की रिकॉर्ड देखो, नया सदन में कभी हम लोग किसी मुद्दे पे हम सरकार को विरोध किए हैं, सदन स्थगन करने की कोशिश किए हैं। हम तो भाग लेना चाहते हैं, हर मुद्दे पे चर्चा की है ढंग से। बता दें कि कल संसद में सुरक्षा चूक को लेकर दिन भर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें लोकसभा के 13 और राज्यसभा के टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन हैं। कल संसद से निलंबित हुए सांसदों को लेकर विपक्ष आर पार के मूड में है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि विपक्ष को सदन से निकाल दिया जा रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहां बचा। सिर्फ एक बयान कराना है, चर्चा कराना चाहो तो कराओ, न कराना चाहो न कराओ, एक बयान तो हो जाए। यही सिर्फ मांग है विपक्ष की, जो संसद में घटना हुई। अब इसके बाद भी सस्पेंड करना, सदस्यों को निकाल देना, तो विपक्ष के पास बचा क्या है। जनता विपक्ष को चुनती है, जनता ये चाहती है विपक्ष अपनी बात रखे संसद में। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का भी मौका नहीं मिलता है, उनको सदन से निकाल दिया जाता है, तो लोकतंत्र कहाँ बचा। टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है।
स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच चल रहा है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या, ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली।